हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से जगह जगह भारी वाहन सड़कों पर खड़े हो गए हैं। नतीजतन पेट्रोल, डीजल और सब्जी जैसी अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर इसका असर दिख रहा है। इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। वहीं पेट्रोल, डीजल की सप्लाई रुकने के आसार हैं, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें आपको कि देश के कई राज्यों से पेट्रोल, डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं। यहां लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्टर से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका असर दिखाई दे रहा है, जहां हड़ताल के औपचारिक ऐलान से पहले ही करीब 1.5 लाख ट्रक 2 दिन से खड़े हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि देश में 95 लाख ट्रक खड़े हैं और इनमें से 30 लाख से ज्यादा का परिचालन नहीं हो रहा। एमपी, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी हालात बिगड़ सकते हैं। संवाददाता नितिन हिमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से ये तमाम बस ड्राइवर हड़ताल कर रही हैं, विरोध कर रहे हैं क्लॉज के ऊपर, काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं, क्या जानकारी इस बाबत? देखिए, नया कानून जब लाया गया था संविधान में संशोधन करके, जो भारतीय न्याय संहिता थी उसके तहत हिट एंड रन के जो कानून थे उसको काफी सख्त कर दिया गया था। कोई भी ट्रक चालक या अन्य वाहन चालक किसी को टक्कर मार के भाग जाता है तो मौत हो जाती है तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना था। पहले क्या होता था कि हिट एंड रन के बाद अगर ड्राइवर पकड़ा भी जाता था तो 3-4 महीने में छूट जाता था, हालांकि सजा का प्रावधान था, लेकिन आमतौर पर कई सबूत नहीं है या अन्य चीजें नहीं है, वो छूट जाता था। तो इस चीज को और सख्त बनाने के लिए कि हिट एंड रन के केस रुके, इसके लिए कानून सख्त बनाया गया। अब इस कानून का विरोध पूरे देश में ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई अज्ञानता से ही किसी की टक्कर हुई तो भी कोई किसी को अस्पताल नहीं लेकर के जाएगा, क्योंकि अगर वो लेकर गया तो वो पकड़ा जाएगा और 10 साल की सजा उसे हो जाएगी। दूसरा, उनकी तरफ से ट्रक वालों की तरफ से कहा गया कि आमतौर पर चाहे सामने से कोई उनसे आकर के टकराए, लेकिन वहां से अगर वो भागे ना तो भीड़ जो होती है आसपास की वो उन्हें पीट कर अधमरा कई बार मार देती है। तो इसलिए अगर वो भागे तो 10 साल की सजा होगी, 7 लाख का जुर्माना, कहां से वो लाएंगे ये तमाम चीजें, ये तर्क उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इस कानून में संशोधन किया जाए। 3 दिन की हड़ताल का कॉल किया गया था, अब इससे हुआ जी। बिल्कुल नितिन, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 दिन की हड़ताल का ये कॉल किया गया है, 3 दिनों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। फल, सब्जियां, रोजमर्रा की चीजें जिनका ताल्लुक आम आदमी के रोजाना की जिंदगी से या उनके कामकाज से होता है, उसमें काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल असर पड़ना दिखना शुरू हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो हालांकि इसका इतना असर नहीं दिखा, लेकिन हम हिमाचल की बात कर लें, कांगड़ा, हमीरपुर, सब जगह लाइनें लगी हुई हैं। 80% पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। आगरा की बात कर लें, रीवा की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहां पर असर इसका पड़ रहा है, क्योंकि जो रिफाइनरीज होती है वहां से पेट्रोल ट्रक्स के जरिए आते हैं, तो उनकी हड़ताल है। ड्राइवर हड़ताल पे, कई जगह तो ड्राइवरों ने चाबियां ट्रांसपोर्टर को सौंप दी हैं कि हम नहीं चलाएंगे गाड़ी, इससे खतरा है इस कानून से। तो फर्क पड़ सकता है। हालांकि 3 दिन की हड़ताल का कॉल दिया गया है। अगर ये ज्यादा बढ़ती है, अनिश्चितकालीन होती है, तब जरूर लोगों पर असर दिखना इसका शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे लोगों पर पास खबर पहुंच रही है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो लोग भी पैनिक में आकर के और लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर देखते हुए मिल रही हैं। कई जगह पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां जब जैसे उनको पता चल रहा है तो वो लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो पैनिक बाइंग शुरू हो गई है, और वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना उससे करना पड़ सकता है। सब्जियां, फ्रूट जो भी हैं वो ट्रक्स के जरिए ही आता है, और ये अगर ट्रक्स बंद हो जाएंगे तो और भी दिक्कत होगी। कैब जो चलती है, आम लोगों को उसको दिक्कत होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि ये देखना होगा कि सरकार और इनके बीच कोई बैठक हालांकि अभी प्रस्तावित नहीं है। ज्ञापन जरूर ट्रांसपोर्टर सौंप रहे हैं अलग अलग जगह, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कैसा रुख रखती है ये देखने वाली बात होगी। पर अभी कुछ इलाकों में देश में असर दिखना शुरू हो गया है। जी
चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश के कई इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल है नए कानून को लेकर, जिसमें हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान और 7 लाख रुपए का जुर्माना, वैसे में ट्रक ड्राइवर्स को काफी चिंताएं सता रही हैं। और यही वजह है कि हड़ताल बुलाई गई है, 3 दिनों की हड़ताल, जिसका सीधा असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है।